हेलो दोस्तों। तो वन पीस के एपिसोड नंबर 725 और 26 के एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। जहां पर हमें मालूम चलेगा कि कैबेज होता है वह लॉ की जान बचाता है, और दूसरी तरफ फाइनली लूफी होता है वह सीरियस हो जाता है और डोफी के सामने वह गियर 4 का यूज करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को बिना किसी देरी के। हेलो दोस्तों, तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लॉ है वह ऑलरेडी इंजर्ड था और निको रॉबिन होती है वह उसे बचा लेती है, और तुरंत ही वहां पर लियो और मानचेरी यह सब खड़े थे। और अपनी जो रॉबिन होती है वह उसका हालचाल पूछ रही थी कि पीछे से अचानक अपना डोफी होता है वह उस पर ऑलरेडी अटैक कर चुका था, और निको रॉबिन है वह अपना कुछ भी नहीं कर सकती। और उसका जो रिएक्शन था वह बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि डोफी है वह उसके पीछे आ रहा था। और तभी अचानक वहां पर अपना कैबेज होता है वह सामने आ जाता है और निको रॉबिन को उसके अटैक से बचा लेता है। और फाइनली इस बार डोफी था, उसके अटैक सचमुच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, पर कैबेज था वह भी कम नहीं था। वह तुरंत ही बोला है कि देखो मुझे माफ कर दो कि मेरी पहली स्लीपिंग सेल की वजह से मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका। इस तरफ अपना डोफी होता है वह देखता है कि स्ट्रॉ हैट है वह अभी तक उसके सामने खड़ा था, और अपना लूफी होता है वह जोर से चिल्लाकर बोलता है कि कैबेज तुम यहाँ से जल्द निकल जाओ और मेरे जितने भी दोस्त हैं उन सबको भी यहाँ से ले जाओ। पर कैबेज होता है वह कहता है कि नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ लड़ना चाहता हूँ और तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। पर तुरंत ही लूफी से कहता है कि नहीं, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वह सब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उनमें से किसी को भी चोट लगे। इतना ही सुनकर अपना कैबेज होता है वह सोचता है कि वाह, अपना स्ट्रॉ हैट है वह मेरी मदद भी चाहता है, और मुझे लगता है कि वह मेरा फ्रेंड भी बनना चाहता है। और इस तरह ऑकवर्ड फनी मूवमेंट आ जाता है और जितने भी लोग होते हैं वह सब वहां से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। इस तरफ अपना बार्थोलोम्यू था वह तो और भी ज्यादा खुश था, क्योंकि वह चाहता था कि स्ट्रॉ हैट है वह सचमुच में पायरेट किंग बने, और उसकी जो परफॉर्मेंस थी वह सचमुच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। और तभी वह कहता है कि लूफी सेंपाई ने मुझे ऑर्डर दिया है, तो मैं निको रॉबिन को कैसे भी यहाँ से निकाल दूंगा। और वह और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इस तरफ डो फ्लेमिंगो होता है वह अपने स्ट्रॉ हैट से फाइट कर रहा था, और वह हर बार कहता था कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा बचकर निकल जाएगा तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। लूफी होता है वह इतनी आसानी से हार नहीं मानता, और वह उस पर कंटिन्यूसली वापस अटैक करता रहता है। और तभी हमें मालूम चलता है कि डो फ्लेमिंगो होता है वह उसके सामने एक राज की बात खोलता है। वह कहता है कि मैं तुम्हें बहुत सालों से देख रहा हूँ कि जब तुमने पहली बार क्रोकोडाइल को हराया था तभी मैंने तुम्हारे बारे में पहली बार सुना था, और मुझे मालूम चल गया था कि क्रोकोडाइल को हराने वाला और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो। भले ही नेवी ने ऐसा कहा हो कि उन्होंने क्रोकोडाइल को गिरफ्तार किया है, मैंने पहली नज़र में ही तुम्हें पहचान लिया था। और मेरे जितने भी फैमिली मेंबर हैं उन लोग को भी यह कह के रखा था कि यहाँ पर जो मंकी डी लूफी है उसके बारे में मुझे सारी की सारी जानकारी चाहिए। और उसके थोड़े महीनों बाद तुम अपने ब्रदर एस को बचाने के लिए मरीन फोर्ट पर आ गए थे, और वहां पर जो हुआ था वह तो पूरी की पूरी दुनिया जानती है। इतना कहकर वह अपने लूफी पर कंटिन्यूसली अटैक जारी रखता है, और लूफी होता है वह उसके अटैक को डॉज कर रहा था, पर उसे बहुत ही ज्यादा हार्ड टाइम हो रहा था। कैबिस था वह लॉ को लेकर नीचे जा रहा था, पर तुरंत ही वह कहता है कि प्लीज तुम मुझे यहाँ पर उतार दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 13 साल की इतनी सारी मेहनत के बाद भी डोफी है वह जिंदा बच के निकल जाए। क्योंकि उसे मालूम था कि उसे लूफी के साथ रहकर डोफ्लेमिंगो के सामने लड़ना था, पर उसके बदले यहाँ पर तो कुछ और ही हो रहा था, और अपना लूफी था वह अकेला 1v1 डोफी के सामने लड़ रहा था। और इसलिए वह चाहता था कि अगर मुगीवारा है वह उसके सामने जीत जाए तो यह तो सबसे अच्छी बात होगी, पर बाय चांस अगर वह स्ट्रॉ हैट है और वह हार जाएगा तो मैं नहीं चाहता कि मैं अकेला यहाँ पर जिंदा रहूं, मैं भी उसके साथ ही मर जाऊंगा। इतना कहकर वह और भी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, और स्ट्रॉ हैट और अपने डोफी इन दोनों की फाइट होती है वह कंटिन्यूसली और भी ज्यादा डेंजरस बनती जाती है। अपना जो कैबेज होता है वह तुरंत ही समझ जाता है कि जो लॉ है वह और कुछ नहीं बल्कि अपनी रिस्पेक्ट के लिए यह सब कह रहा है। और निको रॉबिन भी कहती है कि हाँ, मुझे मालूम है कि तुमने उसके साथ पार्टनरशिप की है, पर अपना जो लूफी है वह तुम्हारी मदद करना चाहता था इसलिए तुम्हारी मदद कर रहा है, ना कि तुम्हारी पार्टनरशिप के बदले। तभी वहां पर कैबेज होता है वह सारी की सारी बात समझ जाता है, और उसे मालूम था कि एक कैप्टन की रिस्पेक्ट क्या होती है। वह तुरंत ही लॉ को नीचे रख देता है और कहता है कि बार्टोलोम्यू है वह तुम्हें बुला रहा है, निको रॉबिन तुम यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम भी हमारी मदद करना चाहती हो और तुम्हें भी हमारे बारे में फिक्र है। इतना कहकर वह तुरंत ही उसे अपनी कैप दे देता है और कहता है कि तुम अपने पीछे के घाव किसी को भी मत दिखाना, नहीं तो वह और भी ज्यादा टेंशन में आ जाएंगे। इस तरफ किनोमोन होता है वह जोरो को फॉलो करता है, और अपना जो
जो डोफी होता है वह तो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि लॉ है उसे मालूम था कि लूफी के सामने उसकी फाइट बहुत ही ज़्यादा हार्ड होने वाली है। पर तुरंत ही वह उसको उकसाते हुए कहता है कि अगर स्ट्रॉ हैट तुम्हें लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वह सब अच्छे हैं और तुम एक पायरेट हो, तो तुम आखिरकार उसकी मदद करना क्यों चाहते हो। पर तुरंत ही अपना लूफी होता है वह कहता है कि तुम्हें नहीं मालूम कि इस टाउन के लोग कितने अच्छे हैं और आखिरकार उन्होंने तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या है। और मैं भले ही पायरेट हूँ पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं जो चाहूँ वैसा करूँ और किसी के साथ भी बुरा कर दूँ। इतना कहकर वह लोग अपनी फाइट जारी रखते हैं और तभी डोफी होता है वह वापस कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि इस आधे घंटे में यहाँ पर कोई भी जिंदा बचेगा तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि थोड़ी ही देर में यहाँ पर बहुत सारी लाशें बिछी होंगी और जितने भी टाइल्स है उनके रंग लाल हो चुके होंगे। पर तुरंत ही अपना लूफी होता है वह और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुमने जैसा सोचा है वैसा होने वाला है तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि मैं इतनी आसानी से यह सब होने नहीं दूंगा। और यहाँ पर अपना स्टार्ट होता है गियर 4। ड्रेस रोसा किंगडम में चारों तरफ हल्का मचा हुआ था और जितने भी लोग थे वह सब बहुत ही ज्यादा डर गए थे, क्योंकि उसकी जो स्ट्रिंग थी वह पीछे होने का नाम ही नहीं ले रही थी और उसके रास्ते में जो भी आए उसको काटते हुए आगे बढ़ रही थी। और लोगों को मालूम था कि वह यहाँ से भागे नहीं तो वह भी यहाँ पर कट जाएंगे। और जितनी भी बिल्डिंगें थी वह धीमे धीमे टूटने लगी थी और पूरा का पूरा किंगडम था वह तबाह होने लगा था। इस तरफ अपना कैबेज होता है वह लॉ से कहता है कि अगर तुम्हें मालूम हो कि तुम्हारा हाथ है वह तो हील हो जाएगा, पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो बैटल है वह इतनी जल्दी आसानी से खत्म होने वाला है, क्योंकि मैंने जब अंडरग्राउंड में देखा था वहां पर डेविल फ्रूट भी थे और वह सचमुच में आर्टिफिशियल थे। तभी लॉ होता है वह भी कहता है कि हाँ यह तो बस शुरुआत है, आखिरकार हमारा मेन टारगेट तो कोई और ही है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि स्ट्रॉ हैट लूफी है वह इस बैटल को जीते। और तभी इस तरफ अपना डो फ्लामिंगो के सामने लूफी खड़ा था और वह गियर 4 को यूज करने के लिए तैयार था। वह तुरंत ही अपने हाथ के आर्मामेंट हाकी को एक्टिव करता है और दोनों चप्पल को निकाल देता है और एक बड़ी सी सांस लेता है और बोलता है कि गियर 4, और उसके साथ वहां पर जितनी भी हवा होती है वह अपने शरीर में भरने लगता है। और मैं आपको बता दूं कि एनिमी हिस्ट्री में अगर पावर अप किया जाए तो इसका जो पावर अप और लुक था वह सचमुच में बहुत ही ज्यादा बैड है, क्योंकि जब मैंने पहली बार यह एपिसोड देखा था तब तो मैं भी और भी ज्यादा एक्साइटेड और शॉक हो गया था, क्योंकि यहाँ पर जो डायलॉग आने वाले हैं वह तो इस फॉर्म से भी ज्यादा बैड है। क्योंकि अपना डोफी होता है वह तो ओवर कॉन्फिडेंट था और तुरंत ही कहता है कि मुगीवारा तुम्हें क्या लगता है तुम अपने छोटे से बदन को इतना बड़ा करके तुम मेरे सामने जीत सकते हो। पर तुरंत ही लूफी होता है वह कहता है कि डोफी मैं तुम्हें लास्ट बार कह रहा हूँ कि इस बार मैं अपने अटैक स्टार्ट करूंगा तो तुम मुझे देख भी नहीं पाओगे, क्योंकि 2 साल पहले जब मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी मैं बहुत सारे वाइल्ड एनिमल से लड़ता था और वहां पर जितने भी एनिमल्स थे वह मेरे से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे और इसलिए मुझे मालूम था कि इनके सामने जीतने के लिए मुझे कुछ ना कुछ नए अटैक लाने ही पड़ेंगे और इसलिए यहाँ पर जो नतीजा है वह तुम्हारे सामने खड़ा है। और इतना कहकर लूफी होता है वह अपना पहला पंच मारने के लिए रेडी होता है। वह तुरंत ही उसके सामने फुल स्पीड में आगे बढ़ता है। डोफी होता है वह तो कुछ कर भी नहीं सकता और उसका रिएक्शन तो कुछ भी नहीं होता। मुझे लगता है कि उसके रिफ्लेक्स थे वह बहुत ही ज्यादा स्लो हो गए थे, या तो अपना लूफी है वह बहुत ही ज्यादा फास्ट हो गया था, क्योंकि डोफी होता है वह उसका पंच हेड ऑन ले लेता है और वह इतनी दूर फेंका जाता है कि लूफी होता है वह तो आसमान में ही खड़ा रहता है और उसकी जो बॉडी होती है वह एक बॉल की तरफ पूरे अपने रियो की पैलेस किंगडम से सीधे के सीधे डाउनटाउन की एक बिल्डिंग की तरफ जाता है और वह तुरंत ही उस पूरी की पूरी बिल्डिंग को तबाह करके वहां पर गिर जाता है और उसकी हालत होती है वह तो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। वहां पर तुरंत ही कुछ लोग होते हैं वह यह सब देखकर डर जाते हैं और सोचते हैं कि आखिरकार इतनी तेजी से यहाँ पर क्या गिरा। और तभी हमें मालूम चलता है कि इस तरफ बार्तोलोम्यो और उसके साथ जितने भी लोग खड़े थे और अपनी जो वियोला थी उसने अपने डेविल फ्रूट के पावर से देख लिया था और वह तुरंत ही कहती है कि मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ देखा है जो अपना ह्यूमन फॉर्म कर सकता है। और तभी हमें मालूम चलता है कि डोफी था वह तो वहां पर इंजर्ड पड़ा था और वहां पर जितने भी लोग थे वह सब उसे देखकर और भी ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि इस सिटी का किंग है। तभी वहां पर कुछ नेवी सोल्जर्स आ जाते हैं और कहते हैं कि हे डो फ्लेमिंगो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और आप मानोगे नहीं पर डो फ्लेमिंगो ने बिल्कुल यही कहा कि मुझे खुद नहीं मालूम है कि मैं यहाँ पर कैसे आया हूँ। और वह तुरंत ही खड़ा होता है और मान वह देखता है कि वह पूरे रियुगु पैलेस से इधर तक आ गया था और उसे मालूम भी नहीं चला कि उस लूफी ने उस पर कौन सा अटैक किया। पर तुरंत ही वह देखता है कि लूफी होता है वह धीमे धीमे वापस उसके पास आ रहा था और इस बार भी उसकी स्पीड थी वह उतनी ही तेज थी। डो फ्लेमिंगो होता है वह
तुरंत ही ऑब्जर्व करता है कि लूफी है उसने अपनी पूरी बॉडी को आर्मामेंट हाकी से कंट्रोल किया है और उसको पूरे के पूरे अपनी बॉडी में फैला दिया है। वह तुरंत ही अपने एक सेबर टूथ नाम का अटैक करता है, पर लूफी होता है वह उसको डॉज करता है और उसका अटैक एक पत्थर को काटता है। लूफी होता है वह तुरंत ही उसके बाजू में आके खड़ा रहता है और डोफी का रिएक्शन इस बार भी कुछ नहीं था, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं था कि उसके आसपास क्या चल रहा है और उसकी एक ही किक से वह पूरा वापस दूर फेंका जाता है। इस तरफ जितने भी लोग थे वह सब तो शॉक थे कि आखिरकार यह चीज क्या है और यह इतनी आसानी से घूम कैसे रही है, और वह तो अपना लूफी था। वो उस जगह से कूदते कूदते आगे बढ़ता है और वहां पर जितने भी लोग थे वहां उसे कुछ भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये बंदा कुछ और ही है। और इस तरफ अपना बार्थोलोमेव था वह तो और भी ज्यादा खुश था और वो एक ओटाको फैन की तरह बोलता है कि हे काइरोस, तुमने देखा ना कि उसका सुपर डुपर एकदम फंटास्टिक अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और मुझे ऐसा ही अटैक चाहिए और इसलिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। पर काइरोस का रिएक्शन कुछ भी नहीं होता। दूसरी तरफ अपना डोफी है वह और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वह ऐसा ही कहता है कि मैं इस छोटे से बॉल के सामने नहीं हार सकता, क्योंकि मैं उससे और भी ज्यादा पावरफुल हूँ। और इस तरफ लूफी होता है वह भी उसकी तेजी से आगे बढ़ता है और दोनों के दोनों एक दीवार के सामने मिलते हैं। लूफी और डोफी इन दोनों का फाइनल बैटल है वह अब स्टार्ट होने वाला था और इस बार अपना डोफी है वह भी सीरियस हो चुका था। पर जितने भी बार वह अटैक करता है लूफी होता है वह उसके सारे के सारे अटैक को एक ही बार में डॉज कर रहा था। और तभी डोफी देखता है कि उसके पैर है वह बहुत ही तेजी से घूम रहे थे और इसलिए वह उड़ सकता है। वह तुरंत ही अपने आर्मामेंट हाकी का यूज करता है और वह वापस लूफी को मारने की ट्राई करता है। पर लूफी है वह उसे वापस कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि एक बार मैं स्टार्ट करूंगा तो तुम मुझे देख भी नहीं पाओगे कि मैं कहां पर हूँ। और वह उस पर जितने भी तरह से अटैक हो सकते हैं उतनी तरह से करता है। डोफी होता है वह उसके पेट पर लात मारता है, पर तुरंत ही अपना लूफी होता है वह एक जंपिंग बॉल की तरह उसे वापस उछाल कर फेंक देता है। और अपना जो डोफी होता है वह कहता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, मैं उस पर जितने भी अटैक कर रहा हूँ वह सबके सब अटैक डॉज कर रहा है और मेरे जो अटैक है उसका कोई इफेक्ट भी नहीं हो रहा है। पर लूफी इतनी आसानी से हार नहीं मानता। वह अपने गम गम कैल्वरिन का अटैक स्टार्ट करता है और कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, पर इसका मतलब यह नहीं कि मेरे जितने भी अटैक है वह सब यूजलेस है। और वह तुरंत ही उसके अटैक के सामने अपना पंच रखता है और डोफी होता है वह कुछ भी नहीं कर पाता और वह बहुत ही ज्यादा शॉक था। और लूफी था वह तो और भी ज्यादा गुस्से में था और वह चाहता था कि यह बैटल है वह एक ही बार में जीत जाए और डोफी को वह अपना पावरफुल पंच मारता है। और यहाँ पर जो पावरफुल पंच था वह सचमुच में बहुत ही ज्यादा लॉन्ग पंच था।